एक कहानी एक सच्चे वाक्य पर बनी एक ऐसे नौजवान की है जिसे मौत के साए पहले ही नजर आ जाते थे। कहानी शुरू होती है शहर का एक रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ होता है, जहां अचानक ही एक खतरनाक मॉन्स्टर सामने आ जाता है। ये खतरनाक मॉन्स्टर सिर्फ उस जगह जाते हैं जहां कोई बड़ा हादसा या मौत होने वाली होती है, और वो लोगों के बीच में अपने अगले शिकार को ढूंढते हुए तेजी से घूम रहा होता है। हैरत की बात यह है कि वहाँ बैठे आम लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं और किसी को भी मॉन्स्टर के वहाँ होने का अंदाजा नहीं होता, मगर वहाँ काम करने वाला एक शेफ जिसका नाम थॉमस है, वो डर के मारे कांप रहा होता है, क्योंकि उसके पास वो छठी हिस्स है जिससे वो मरे हुए लोगों और इन मॉन्स्टर को साफ साफ देख सकता है। वो डर के मारे छुप जाता है और उस मॉन्स्टर की हर हरकत पर नजर रखता है ताकि उस मॉन्स्टर की नजर इस पर ना पड़े। पूरे रेस्टोरेंट का चक्कर लगाने के बाद वो मॉन्स्टर थॉमस की गर्लफ्रेंड के आगे रुक जाता है। थॉमस डर जाता है, वो समझ जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड खतरे में है, तो थॉमस एक फ्लाइंग किस छोड़ता है जिससे वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है और कुछ देर के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा छोड़ देता है और उस मॉन्स्टर को थॉमस पर शक हो जाता है। वो थॉमस के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसे परखने की कोशिश करता है कि क्या ये इंसान उसे देख सकता है। थॉमस का दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन वो अपने इस राज को छुपाने के लिए अपने चेहरे को बिल्कुल पत्थर जैसा बदल देता है। वो जानता है ये मॉन्स्टर आम रूहों जैसे नहीं है और ये मॉन्स्टर मौत की बू पर पलते हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि कोई इंसान हमें देख सकता है तो ये उसे बेरहमी से मार देते हैं। जैसे ही स्टोर्मी टेबल से उठकर जाती है, वो मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे लग जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और एक सूट वाला आदमी अंदर आता है और उस आदमी के जिस्म से मौत की तेज बू आ रही होती है और वो मॉन्स्टर फौरी तौर पर स्टोर्मी को छोड़ देता है और उस आदमी के पीछे लग जाता है। थॉमस देखता है कि उस आदमी के पीछे मॉन्स्टर की पूरी फौज लगी हुई है। वो उसे किसी मसीहे की तरह घेरे हुए होते हैं, मानो कि वो उसकी जहनी बुराई को बढ़ावा दे रहे होते हैं। थॉमस ने आज से पहले इतने मॉन्स्टर कभी नहीं देखे। इसका मतलब साफ था कि शहर में बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। और वो आदमी आइसक्रीम के 2 डब्बे खरीदता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अजीब बात ये थी कि उस आदमी के बाहर निकलते ही सारे मॉन्स्टर अचानक रुक जाते हैं और थॉमस की तरफ मुड़कर देखते हैं जैसे उन्हें कोई ऑर्डर मिला हो। फिर वो अचानक एक अजीब दरवाजे के जरिए गायब हो जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आए होंगे और इनका मकसद क्या है? और थॉमस अपनी स्कूटर लेकर उस आदमी का पीछा करता है और शहर के बाहर एक सुनसान घर तक पहुंच जाता है। जब वो आदमी बाहर जाता है तो थॉमस ताला तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर का नजारा बेहद डरावना होता है। ऐश में 3 अलग अलग ब्रांड की सिगरेट मिलती हैं। थॉमस समझ जाता है कि इस आदमी के साथ और खतरनाक साथी भी है। तभी थॉमस को अपने पीछे बर्फीली ठंड का एहसास होता है और बगल के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो देखता है कि दरवाजे के हैंडल से हजारों तड़पती हुई रूहें कमरे में घुस रही है और पूरे कमरे को बर्फ की तरह जमा रही है। थॉमस हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलता है, जहां उसे दीवार पर एक चमकता हुआ ब्लैक होल अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। थॉमस जान बचाकर वहां से भागता है और छुपकर देखता है कि ये मॉन्स्टर वापस आ गए और अपने साथ कई खतरनाक मॉन्स्टर को भी साथ ले आते हैं। थॉमस फौरन पुलिस चीफ के पास जाता है तो इस ताकतों के बारे में जानता है। चीफ को पता चलता है कि उस मशकूक आदमी का नाम मशरूम हेड है, लेकिन कानून की मजबूरी ये है कि बिना किसी जुर्म या सबूत के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। चीफ सिर्फ एक नए सिपाही को जांच के लिए भेज पाता है। तनाव के इस माहौल के बावजूद थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड स्टोर्मी के साथ चर्च की छत पर थोड़ा वक्त गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मशरूम हेड गुस्से में चर्च की तरफ आ रहा है। थॉमस डर जाता है, शायद इस आदमी को पता चल गया है कि थॉमस उसका पीछा कर रहा था। वो दोनों चर्च के अंदर छुप जाते हैं। कुछ पल की शांति के बाद अचानक वो दरवाजा जिसके साथ स्टोर्मी खड़ी थी वो जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। डर के मारे थॉमस और स्टोर्मी चर्च से बाहर भाग जाते हैं और अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से तेजी से निकल जाते हैं। थॉमस अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ में है। उसे न सिर्फ अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचानी है, बल्कि उस बड़ी तबाही को भी रोकना है जिसका प्लान मशरूम हेड और मॉन्स्टर की फौज ने बनाया है। थॉमस अपनी जान बचाकर भागते हुए पुलिस चीफ को फोन करता है और बताता है कि मशरूम हेड ने चर्च में उस पर हमला करने की कोशिश की है। फौरी तौर पर पुलिस फोर्स के साथ चर्च पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। चर्च का हाल तहस नहस हो चुका है, फर्नीचर टूटे पड़े होते हैं, लेकिन अजीब बात ये है कि वहाँ मशरूम हेड का कोई नामो निशान नहीं होता और न ही उसके वहाँ होने का कोई सबूत मिलता है। तभी एक सिपाही थॉमस के पास आता है और कहता है कि चीफ ने उसे मशरूम हेड के बारे में मालूमात इकट्ठी करने भेजा है। बातचीत के दौरान स्टोर्मी की नजर सैमन के हाथ पर बने एक अजीब टैटू पर जाती है। जब वो उसका मतलब पूछती है तो वो सिपाही सैमन घबरा जाता है और सवाल को टालते हुए कहता है कि ये बस एक मामूली सा टैटू है। घर आते समय स्टोर्मी
स्टोर्मी भावुक हो जाती है और थॉमस के साथ इन खतरनाक मॉन्स्टर से डरी हुई होती है और थॉमस को खोने से घबराती है। तभी पास से एक औरत की चीखने की आवाज आती है। थॉमस देखता है कि 2 खूंखार कुत्ते औरत के पीछे लगे हुए हैं। इससे पहले कि थॉमस उसे बचा पाता, कुत्ते उसे मार देते हैं। तभी वहाँ एक गंजा आदमी बंदूक के साथ आता है और कुत्तों को गोली मार देता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि मरने वाली खातून कोई और नहीं बल्कि सिपाही एक्टिस की गर्लफ्रेंड थी। थॉमस को याद आता है कि ये वही कुत्ते थे जिन्हें उसने मशरूम हेड के घर पर देखा था। अब पुलिस के पास मशरूम हेड को गिरफ्तार करने का ठोस सबूत था। थॉमस जब अपने घर लौटता है तो उसे फर्श पर एक पिस्तौल पड़ी मिलती है। बाथरूम की लाइट जल रही होती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाथटब में मशरूम हेड की लाश पड़ी है। थॉमस को समझ आ जाता है कि अगर मशरूम हेड मर चुका है तो चर्च में उस पर हमला किसने किया था। लाश की हालत देखकर लगता है कि वो काफी वक्त पहले मर चुका था। थॉमस को एहसास होता है कि चर्च में उसने जिसे देखा था वो मशरूम हेड नहीं बल्कि उसकी भटकती हुई रूह थी। उसे फंसाने की साजिश रची गई थी, इसलिए वो पुलिस को बुलाने की बजाय लाश को एक पुरानी जेल में छुपा देता है। सड़कों पर उन मॉन्स्टर की तादाद बढ़ गई थी, जो इस बात का इशारा है कि बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। थॉमस पुलिस चीफ के घर मदद के लिए पहुंच, लेकिन वहाँ पहले ही एम्बुलेंस मौजूद थी। चीफ पर हमला हुआ है और वो कोमे में जा चुके हैं। थॉमस सुराग ढूंढने के लिए फिर से मशरूम हेड के घर जाता है और वहाँ मशरूम हेड की रूह उस पर हमला कर देती है। रूहें डायरेक्ट चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वो चीजों को हिलाकर हमला कर सकती हैं। किसी तरह वहाँ से बचकर थॉमस वापस जेल जाता है और उस लाश की जांच करता है। उसे मशरूम हेड के सीने पर वही टैटू मिलता है जो सिपाही सैमन के हाथ पर था। ये टैटू अंधेरे के पुजारियों का था, एक ऐसा इंतहा पसंद ग्रुप जो सिर्फ तबाही की पूजा करता है। थॉमस समझ जाता है कि हमला किसी भीड़ वाली जगह पर होगा, इसीलिए वो फौरन मॉल भागता है क्योंकि स्टोर्मी भी वहीं काम करती है। मॉल के पीछे उसे सैमन की पुलिस कार मिलती है। जब वो अंदर जाकर देखता है कि सारे सिक्योरिटी गार्ड मारे जा चुके थे, तभी एक मुंह छुपाए आदमी उस पर हमला करता है, जिसे थॉमस ढेर कर देता है। नकाब हटाने पर पता चलता है कि वो सिपाही एक्टिस था। उसी सिपाही एक्टिस ने हॉस्पिटल में चीफ को मारने की कोशिश की थी। जैसे ही थॉमस मॉल के मेन हिस्से में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ पर हजारों मॉन्स्टर भर चुके हैं और अचानक वहाँ चीखो पुकार मच जाती है। मॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई बाहर ना जा सके। तभी एक नकाबपोश राइफल लेकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और स्टोर्मी भी उसी के निशाने में होती है। थॉमस अपना पिस्तौल निकालता है और कांपते हुए नकाब वाले हमलावर पर गोलियां चला देता है। तभी वो मॉन्स्टर थॉमस को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी थॉमस हिम्मत करके उन नकाबपोश हमलावर को मार गिराता है, परंतु जब वो स्टोर्मी की दुकान की तरफ देखता है तो वहाँ पर गोलियों के निशान और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिखता और स्टोर्मी भी कहीं नजर नहीं आ रही होती। और थॉमस ये सोचकर डर जाता है कि कहीं वो भी इन गोलीबारी का शिकार तो नहीं हो गई। थॉमस घबरा कर दुकान के अंदर जाता है। तभी स्टोर्मी काउंटर के नीचे से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलती है और थॉमस खुश हो जाता है और उसे फौरन एहसास होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी उसे सिपाही एक्टिस की मरी हुई गर्लफ्रेंड की रूह दिखाई देती है। वो थॉमस को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। थॉमस उस मास्क वाले आदमी का मास्क हटाता है जिसको उसने अभी मारा था और ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो सैमन नहीं बल्कि वो गंजा आदमी था जिसने कुत्तों को मारा था। वो भी इस प्लान का हिस्सा था। थॉमस उस मरी हुई खातून की रूह का पीछा करते हुए मॉल के लोडिंग एरिया में पहुंच जाता है, जहां उसे ट्रक खड़ा मिलता है। ट्रक के ड्राइवर की मदद से जब वो पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसका होश उड़ जाता है। पूरा ट्रक बमों से भरा हुआ है और उन पर सिर्फ 3 मिनट का टाइमर बचा हुआ है। थॉमस समझ जाता है कि मॉल में जो गोलियां चलाई गई थी वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए था। उनका असली मकसद बड़े बम से पूरे मॉल को तबाह करना था। वो मॉन्स्टर इस तबाही को यकीनी बनाने के लिए वहाँ मौजूद थे। तभी एक मॉन्स्टर सिपाही सैमन के जिस्म में घुस जाता है और उस पर काबू पाकर ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल कर देता है। थॉमस गोलियों से बचते हुए ट्रक के अंदर घुस जाता है और तारों को जोड़कर इंजन स्टार्ट कर देता है। वो ट्रक को मॉल से दूर एक सुनसान इलाके की तरफ ले जाने लगता है। वो पुलिस वाला भी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और थॉमस को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। धमाका होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे और पुलिस वाला अपनी गिरी हुई बंदूक उठाने के लिए झुकता है। उसी का फायदा उठाकर थॉमस चलते ट्रक से कूद जाता है और अगले ही पल ट्रक उस खौफनाक धमाके से तबाह
हो जाए। सैमन और उसके साथ मौजूद वो मॉन्स्टर भी आग में जलकर मारे जाते हैं। थॉमस जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर जब थॉमस अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को अपनी गर्लफ्रेंड के बाहों में पाता है। पूरा शहर थॉमस को हीरो मानने लगता है जिसने हजारों जानें बचाई। थॉमस और स्टॉर्मी एक साथ अपने घर में खुशियां मना रहे होते हैं, मानो जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन पुलिस चीफ थॉमस से मिलने उसके घर आ जाता है और वो थॉमस को एक हकीकत बताता है जिससे उसका दिल टूट जाता है। सच ये था कि मॉल में पहली गोलीबारी में ही स्टॉर्मी मारी गई थी। थॉमस की तीसरी हिस्स ने उसे स्टॉर्मी की रूह के साथ रहने का मौका दिया था। थॉमस इस सच को नहीं मान पा रहा था और सदमे की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड की रूह को ही हकीकत मान लेता है। अब वक्त आ गया था कि स्टॉर्मी की रूह को इस दुनिया से रुखसत किया जाए। थॉमस पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी बार मिलता है। एक ऐसा हीरो जिसने शहर को तो बचा लिया लेकिन अपनी दुनिया को नहीं बचा पाया। थॉमस उन रूहों को देखता है लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा के लिए चला गया है और कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।